नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं यहां पे एएसबी के रिजल्ट के बारे में। अगर कोई भी अपडेट होती है तो मैंने पहले ही कहा है कि सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए वो न्यूज लेकर आऊंगा, वो वीडियो जरूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो फिलहाल एएसबी की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ रही है। दैनिक भास्कर समाचार भोपाल में आज की खबर है ये। एमबीपीएससी की तर्ज पर इसी हफ्ते रिजल्ट जारी करेगा ईएसबी। हम बात कर रहे हैं ईएसबी की, तो ईएसबी भी एमबीपीएससी के जैसा ही रिजल्ट जारी करेगा, लाइक 87% 13% रिजल्ट पे, है ना। देखिए यहां पे बात कर रहा हूं 87% पदों के लिए होगा सिलेक्शन, 13% को रिजर्व रखेगा जब तक कि यहां पर न्यायालय का कोई अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से पीएससी ने अभी तक यहां पर रिजल्ट दिए और ज्वाइनिंग दी है। आगे बात करते हैं परीक्षाओं के रिजल्ट का। लगभग 20 लाख उम्मीदवार 6 माह से इंतजार कर रहे हैं। जितनी सारी परीक्षाएं अभी तक ईएसबी ने रोक रखी हैं, सारी परीक्षाओं का रिजल्ट का इंतजार 20 लाख उम्मीदवार कर रहे हैं। ये सबको पता है। बहुत सारे मतलब अब क्या कहें, मतलब ऐसा हो गया ना कि अब तो न्यूट्रल हो गए हैं इसमें, मतलब उम्मीद ही तोड़ दी है कि अब कोई ऐसा सिलेक्शन होगा भी। पटवारी जैसे रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे, या अन्य परीक्षाओं के रिजल्ट आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, इस विषय में तो सोचना भी मतलब सोचने की बात यह है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि सच में ये रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे या क्या होगा, है ना। मतलब चले आगे बात करते हैं। यहां पे गिरीश उपाध्याय भोपाल की यहां पे रिपोर्ट देते हैं और कहते हैं कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल जो ईएसबी है, इसकी भर्ती परीक्षाओं पर लगी अघोषित रोक अब हट सकेगी। जो घोषित नहीं थी कि ये रोक कब तक के लिए लगी हुई है, अब ये शायद हट सकेगी, ऐसा ये कह रहे हैं। ईएसबी की इसी सप्ताह से रिजल्ट देने की तैयारी है। हालांकि मुख्यमंत्री महोदय ने भी यहां पे कहा था, जिस दिन उन्होंने 25 तारीख को 25 जनवरी को जब एमपीपीएससी 2019 और 20 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया था, उसी दिन उन्होंने कहा था कि मैं जल्द ही यहां पर ईएसबी के रिजल्ट्स भी लाकर दूंगा, ताकि जो व्यापम वाली परीक्षाओं के बच्चे हैं उनके रिजल्ट आ जाए और उनको भी नियुक्तियां जल्द दिलाऊंगा। ईएसबी की इसी सप्ताह से रिजल्ट देने की तैयारी है। आरक्षण विभाग के बीच रिजल्ट जारी करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी ने ईएसबी को गाइडलाइन भेज दी है। अब ईएसबी भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरह जीएडी का फॉर्मूला लागू करके रिजल्ट जारी कर सकेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार के अंतर्गत आने वाले 162 कार्यालयों को पत्र लिखकर पदों की अपडेट सीट मैट्रिक्स मांगी गई है। इसके अलावा ये ऐसे कार्यालय हैं जिनके लिए ईएसबी ने 6 संयुक्त भर्ती परीक्षाएं आयोजित की हैं और उनके रिजल्ट अटके हैं। विभागों को भर्तियों के लिए जारी नोटिफिकेशन में विज्ञापित पदों का वर्गवार बंटवारा अब जीएडी की गाइडलाइन के अनुसार ही किया जाएगा। पदों के बंटवारे के अनुसार रिजल्ट तैयार कर जारी किए जाएंगे। ईएसबी ने बीते 6 महीने से किसी भी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं किया है। बीते 6 महीने से किसी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं किया है और 2017 हो गई है, 17 से लेकर आज 24 चल रहा है, 7 साल हो गए हैं। एसआई की परीक्षा नहीं हुई है, एसआई की वैकेंसी नहीं आई है। जाने कब एसआई की भर्ती आएगी, जाने कभी एसआई का पेपर दे भी पाएंगे मध्य प्रदेश में बच्चे या नहीं दे पाएंगे। आगे कभी एसआई की भर्ती होगी ही नहीं। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब करने क्या वाले हैं ये लोग। खैर, इन परीक्षाओं का रिजल्ट लगभग 20 लाख उम्मीदवार कर रहे हैं। एमपीपीएससी की तरह ईएसबी के माध्यम से निकली भर्तियों में कुल विज्ञापित पदों के बराबर उम्मीदवारों का चयन नहीं होगा। जीएडी का बनाया फॉर्मूला 87-13-13 पर लागू किया जाएगा। इसके कारण कुल पदों में से 87% भागों को मुख्य भाग मानकर अंतिम रिजल्ट जारी किया जाएगा, जबकि 13% पद के लिए रिजल्ट होल्ड कर दिए जाएंगे 13% के लिए। ठीक है, इन 13% पदों पर ओबीसी और अनारक्षित वर्ग की 2 प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट तैयार की जाएगी। यह रिजल्ट हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण मामले में विचाराधीन प्रकरण पर अंतिम फैसला आने के बाद जारी होंगे। कोर्ट जिसके भी पक्ष में फैसला देगा उसी अनुसार ये रिजल्ट जारी हो सकेंगे। और ये 14% का रिजल्ट शायद हमारे आपके जमाने में, हमारी आपकी जनरेशन में देखने के लिए मिलेगा नहीं। मतलब सुप्रीम क्या ही बोल दूं मैं, अगर आपको चुनाव कराने होते हैं, पंचायत चुनाव कराने होते हैं, तो आप कहां दिल्ली तक जाते हैं और दिल्ली तक जाके अपने फेवर में फैसला लेके आते हैं और यहां पे ओबीसी मामले को आप सुलझा लेते हैं। लेकिन अगर बच्चों के हित की बात आती है तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है ना। खैर, चुनाव और आरक्षण विवाद के कारण अटके हैं रिजल्ट। भर्ती परीक्षाओं की बात करें तो ईएसबी द्वारा आखिरी बार 10 जुलाई 2023 को ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 का रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया गया था। लेकिन विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण परीक्षाओं के रिजल्ट अटक गए। वर्तमान में 73% आरक्षण लागू है। इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं लगी हुई हैं। इस पर ईएसबी को जवाब देना मुश्किल हो रहा था। पदों का बंटवारा होने के बाद स्थिति होगी स्पष्ट। जब पदों का बंटवारा हो जाएगा तब ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। देखते हैं जरा कैसे। 6 भर्ती परीक्षाओं के जो रिजल्ट होल्ड पर है, इन रिजल्ट के आधार पर विभिन्न सरकारी महकमों में 27,912 पदों पर बेरोजगारों को नौकरियां मिलनी है। इनमें लेकिन
इन सभी पदों पर ईएसबी सिलेक्शन लिस्ट जारी नहीं करेगा। हालांकि कितने पद किस भर्ती में कितने कितने पद होल्ड होंगे यह स्थिति पदों का बंटवारा होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। रिजल्ट घोषित करने की तैयारी 13% पर होल्ड होंगे। देखिए षणमुख प्रिया मिश्रा जो कि डायरेक्टर हैं ईएसबी की जो डायरेक्टर हैं उन्होंने एक बयान दिया है। क्या क्या कहा इन्होंने कि आरक्षण नीति के संबंध में जीएडी से डिटेल गाइडलाइन शनिवार को हमें मिल गई है। शनिवार को हमें डिटेल गाइडलाइन मिल गई है। ईएसबी ने रिजल्ट तैयार करने की कार्यवाही शुरू कर दी है और कुल पदों में से केवल 87% पदों पर सिलेक्शन लिस्ट तैयार की जाएगी। 13% पद यहां पर होल्ड कर दिए जाएंगे। इसी सप्ताह रिजल्ट देने के लिए कार्यवाही की जा रही है। 10 से 12 दिन के अंतराल से सभी रिजल्ट घोषित करने का प्रयास रहेगा। मतलब 10 से 12 दिन के अंदर जो भी 6 परीक्षाओं का रिजल्ट लंबित है सारी परीक्षाओं का रिजल्ट यहां पर डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, जो कि डायरेक्टर ने कहा है, ईएसबी डायरेक्टर मैडम ने कहा है ना। और क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि इसी सप्ताह रिजल्ट देने की कार्यवाही की जा रही है। 10 से 12 दिन के अंदर सभी रिजल्ट दे दिए जाएंगे। जीएडी की गाइडलाइन अनुसार अपडेट सीट मैट्रिक्स प्राप्त करने के लिए विभागों के 162 कार्यालयों को पत्र लिखे गए हैं। विभागों के 162 कार्यालयों को हमने पत्र भी लिखे हैं ताकि वही गाइडलाइन के अनुसार हम यहां पर रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो अभी एक उम्मीद लगाई जा रही है कि अब यहां पे आपका 70 मतलब जो 87% पे रिजल्ट आ जाएगा, जैसा कि पीएससी अभी तक करता आया है। बात रही यहाँ पर आपकी पटवारी का, है ना, पटवारी परीक्षा तो उसके संबंध में अभी कुछ भी नहीं कहा जा रहा है कि पटवारी परीक्षा के लिए क्या होगा, क्योंकि उसमें एक जांच कमेटी बैठी थी। अब जांच कमेटी क्या डिसीजन लेती है हम उस पर बात करेंगे बाद में। फिलहाल अभी के लिए हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर कोई और अपडेट आती है तो जरूर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।